माई किचन। आज मैं आपके लिए राजमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बड़ा मुश्किल होता है बनाना और बड़ा झंझट सा लगता है सभी को। इसलिए आज मैं आपके लिए एक आसान तरीका लेकर आई हूँ राजमा बनाने के लिए। चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। राजमा बनाने के लिए मैंने 1 कप राजमा लिया है, जो कि रात भर के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो इसे गर्म पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे, इसमें राजमा को डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 2 तेजपात के पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 3 कप पानी। अब कुकर की लिड को कर देंगे बंद और 4 से 5 सीटी देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब एक कढ़ाई में मैंने 5 से 6 चम्मच ऑयल ले लिया है। इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। 1 प्याज का पेस्ट बनाया था मैंने, वो इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, इसको अच्छे से भून लें। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। मैंने 4 टमाटो के पीस का प्यूरी बनाई थी, वो इसमें डाल दी है। अब इसको अच्छे से चलाएं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाएं। 2 हरी मिर्च डालेंगे और लिड को कर ढक देंगे। अच्छे से इस मसाले को हमें पकाना है। मसाला हम चेक कर लेते हैं। अभी मसाला हमारा अच्छे से पका नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम फिर छोड़ देते हैं। इतना हम अपना राजमा देख लेते हैं। राजमा हमारा पक गया है, ये देखिए अच्छे से गल गया है। आप इसे हाथ से दबाकर चेक कर सकते हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें उबला हुआ राजमा डाल देंगे। खड़े मसालों को हम अलग कर लेंगे। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। जो राजमा का पानी है वही हम इसमें डाल देंगे, एक्स्ट्रा पानी हम नहीं डालेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे। ये देखिए राजमा हमारा तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। फ्लेम को कर देंगे बंद। अब राजमा को हम सर्व कर लेंगे। इसे आप रोटी, जीरा राइस, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। राजमा हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।